जब भी आप घर लेने का प्लान करते हैं तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि मेरी ईएमआई क्या बनेगी। तो सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना इनफ नहीं होता, इसके लिए हमें ईएमआई समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। तो आइए समझते हैं ईएमआई कैलकुलेशन। ईएमआई इक्वल टू पी ब्रैकेट में पी इंटू आर इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर पावर एन डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस आर पावर एन माइनस 1। तो इसको थोड़ा समझते हैं। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि लोन अमाउंट जो आप लोन ले रहे हैं। दूसरा होता है R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी अमाउंट रेट डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100। N का मतलब होता है लोन टेन्योर इन मंथ। तो इसको और भी थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया जिसपे 8.5% का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टेन्योर जो है वो 20 साल का है। तो बाय कैलकुलेटिंग अगर देखा जाए तो अप्रोक्स जो आपकी ईएमआई बनती है वो 43,000 रुपए पर मंथ बनती है। बट वेट, आपको ईएमआई कैलकुलेट करते समय इन नंबर के अलावा और भी कई चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हैं उतना ही आपका कम लोन होगा, उतनी ही कम आपकी ईएमआई बनेगी। दूसरा होता है इंटरेस्ट टाइप, फिक्स्ड या फ्लोटिंग। अगर फ्लोटिंग होता है तो उसमें कभी भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। तीसरा होता है लोन टेन्योर। लंबी टेन्योर का मतलब होता है कम ईएमआई होगा लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। दूसरा आपका होता है छोटी टेन्योर। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा ईएमआई होगी लेकिन इंटरेस्ट जो होगा वो आपका बहुत ही कम हो जाता है। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लोज कर सकते हैं। तो एक बोनस टिप आपके लिए, जब भी आप लोन लेते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपका जो ईएमआई है आपके सैलरी का, आपके इनकम का 40 से 45% ही हो। इससे ज़्यादा होती है तो आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकती है। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले बिल्डर नहीं, आप अपनी ईएमआई अपना शेड्यूल चेक करें, उसके बाद ही कोई प्लान करें। बिना प्लानिंग के आप लोन बिल्कुल भी मत लें। ऐसे ही स्मार्ट रियल एस्टेट टिप्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।